हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन और उसके टाइप। तो फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का हिंदी में मतलब होता है भिन्न। भिन्न को अगर हम डिफाइन करना चाहें या फिर डिस्क्राइब करना चाहें तो देखिए इसकी डेफिनेशन होती है इसकी a fraction is a number that describe relationship between numerator और डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशनशिप जो डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। देखिए फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर साइड आता है, न्यूमिनेटर, जैसे कि हम अंश के नाम से भी जानते हैं। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है। डिनोमिनेटर को हम जानते हैं हर के नाम से, अंश और हर। इसको अगर उदाहरण से समझना चाहें तो देखिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ। संख्या है 3/7, यानी 3 यहाँ पर है अंश, जिसको हम जानते हैं न्यूमिनेटर के नाम से, और 7 हमारे पास है हर, जिसको हम जानते हैं डिनोमिनेटर के नाम से। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और 7 हमें क्या बताता है, 3 हमें क्या डिस्क्राइब करता है, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और सर्कल के मैं पार्ट कर लेता हूँ 7। यहाँ 7 पार्ट हो चुके हैं। अब देखिए हर हमें 7 को बताता है तो मैंने टोटल 7 पार्ट ले लिए। अब 3 अंश को बताता है तो 3 मैंने यहाँ पर 3 पार्ट को मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर टोटल पार्ट कितने थे? टोटल थे 7, और यूज़ मैंने कितने करे हैं? यूज़ करे हैं 3, जो न्यूमिनेटर को हमें दर्शाता है। यानी कि 7 हमें टोटल पार्ट को बताता है और 3 हमें यूज़ करे हुए पार्ट को बताता है। चलिए अब इसके टाइप के बारे में जानते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन जानते हैं हम। टोटल टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितने होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप समझते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है आ फ्रैक्शन in which the numerator value is always less than the denominator value is now as a proper fraction. न्यूमिनेटर की वैल्यू हमेशा कम होती है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश छोटा रहेगा हर से। उदाहरण से समझना चाहें 7/15, 2/5, 13/25, 3/8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 क्या है? डिनोमिनेटर है, और 3 यहाँ पर न्यूमिनेटर है। चलिए अब हम जानते हैं सेकंड नंबर है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है a fraction in which the numerator is greater than
ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश बड़ा रहेगा हर से। उदाहरण के लिए 15/4, 8/3 और 18/5। चलिए अब जानते हैं थर्ड नंबर के फ्रैक्शन के बारे में। थर्ड नंबर का होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड नंबर का है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है आ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज a combination of a proper fraction and a whole number। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर 15/7 यहाँ पर हमारे पास क्या है, जी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए 15/7 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा और एक रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2y 1/7 हमारे पास ये क्या आया, जाया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर 2 क्या है, 2 है यहाँ पर हमारे पास एक होल नंबर और 1/7 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब जानते हैं फोर्थ टाइप के बारे में। तो फोर्थ टाइप है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है a fraction whose numerator is 1 and whose denominator is a whole number। अब यहाँ पर क्या है, न्यूमिनेटर एक होगा और डिनोमिनेटर होगा हमारे पास होल नंबर। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमिनेटर यहाँ सेम रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज होता रहेगा, इसलिए 1/x। अब यहाँ पर 1/4, 1/2, 1/3, 1/5 ये सब क्या हैं एग्जाम्पल यूनिट फ्रैक्शन के। चलिए अब जानते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप फिफ्थ टाइप है हमारे पास। फिफ्थ टाइप है लाइक फ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन with the same denominator are called the like fraction। इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। न्यूमिनेटर हमारा चेंज रहेगा, डिनोमिनेटर सभी का सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले देखना चाहें तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब यहाँ पर देखिए 5/5 अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, जी डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसी संख्याएं जो ये आपस में डिवाइडेबल ना हो। चलिए
6 नंबर टाइप का हम देखते हैं। 6 टाइप है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। सिक्स टाइप है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन with the fraction with the different denominator लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो 2/5 हो गया, 3/7 हो गया हमारे पास, 4/9 हो गया और 5/11। ये हमारे पास क्या है एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शन के। चलिए लास्ट टाइप है हमारा 7 टाइप। 7 टाइप के बारे में जानते हैं। तो 7 टाइप है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7 टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो इसकी डेफिनेशन होती है अ फ्रैक्शन that have different numerator and different denominator but are equal to the same value। इसको अगर समझना चाहें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन कहलाते हैं जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं लेकिन सेम वैल्यू के साथ। अब देखिए उदाहरण समझना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने 2 सर्कल ले लिए और दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया है, एक को 2 पार्ट में और एक को 1/4 में। अब मैं यहाँ पर एक को यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ पर इस 2 को पार्ट को यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 2/4 क्योंकि 4 में से मैंने 2 को यूज़ कर लिया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 1/2 इसका आंसर आ रहा है। देखिए दोनों के यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हैं लेकिन वैल्यू क्या आती है सेम आ रही है। यही कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इसके हम एग्जांपल लेना चाहें तो मान लीजिए 1/2 फिर 2/4 3/6 4/8 ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू सेम आएगी सभी की। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप ऑफ फ्रैक्शन और हमने फ्रैक्शन के बारे में समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।